हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी आज की करंट एनर्जीज क्या आती हैं। 19 मई 2026 ट्यूसडे, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं। ओवरऑल एनर्जीज हम यहाँ से पिक करेंगे और बाकी की एनर्जीज हम यहाँ से टैरो से देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। और अगर आप पर्सनल सेशंस बुक करवाना चाहते हैं, पर्सनल सेशन की मालूमात जानना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा अकाउंट जो है वो प्राइवेट है। आप आएंगे, आप मैसेज रिक्वेस्ट भेजेंगे और तभी मैं बाद में देख पाऊँगी, ठीक है। समटाइम मैं होती हूँ, समटाइम मेरी टीम होती है, वो देख लेती है। तो हर वक्त इंस्टा पर मैं भी नहीं बैठी होती, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की ओवरऑल एनर्जीज क्या आती हैं आपके लिए। एक शफल बस और। ओके एंड हियर वी गो। पेन, वाई पेन, बट क्यों? और ओके शायद कोई पर्सन पेन में है, तकलीफ, अफ्रेड, उसको डर है, उसको पेन तकलीफ हो रही है। उसको किस चीज़ का डर है? लेकिन लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते, क्योंकि ओवरऑल एनर्जीज जो है ना वो यहाँ पर, ओ माय गॉड, पेन और फिर प्राइड, ईगो, स्टबर्न। ओके ओके ओके, चलो अभी अंडरस्टैंड हुआ ना। देखो, कोई इंसान है जो वैसे तो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है आपकी वजह से, जाहिर सी बात है। अब क्यों है पेनफुल सिचुएशन में, ये भी हम देखेंगे, टैरो से देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ से मुझे एक चीज़ तो पता चल रही है, जैसे एक बंदा इतना ढीठ है कि वो इतना पेनफुल एनर्जी में है, इतना तकलीफ है उसको आपको खोने का डर भी है, बट उसको अपना ईगो और अपना प्राइड और अपने जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप अजीज़ है, अपना ईगो। तो वो अपने बहुत स्टबर्न एनर्जी है। तो अपने प्राइड और ईगो की वजह से ये इंसान जो है वो बैठा हुआ है। भले दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, रो रहा है, लेकिन भैया अपना ईगो, अपना प्राइड नहीं छोड़ना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बिटरनेस। और ये पर्सन आपसे एंग्री भी है। ये पर्सन आपसे किसी बात को लेकर आपसे, जैसे मिक्स्ड सी फीलिंग्स हैं इस इंसान की, ठीक है। मिक्स्ड सा बंदा अभी सोचों में है। एक जगह इसको दुख भी हो रहा है, पेन भी हो रहा है, कोई बात आपने बोल दी, वो बार बार रिपीटेडली सोच रहा है उस बात के ऊपर। फिर वो सोच रहा है चलो ठीक है, ओके, मैं चला जाता हूँ, या मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। तो आप आगे से आपने कोई, या तो हो सकता है इन्होंने आपसे बात की थी पर आपने आगे से कोई रिस्पॉन्स इतना कुछ खास नहीं दिया, कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई जैसे पहले दिखाया करते थे। ऑब्वियसली हम, ऐसा ही तो होता है ना, लोग ऐसा करते हैं, हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फिर जब हम अपने एनर्जीज़ को चेंज कर लेते हैं तो फिर ये लोग जो है ना वो बड़ा वो प्राइड और ईगो में आ जाते हैं और फिर अपने ईगो और प्राइड में बैठे रहते हैं। देखो, रिश्ता तो ख़त्म हो जाता है, ईगो और प्राइड जीत जाता है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये इंसान जो है ना वो पेन में है, दुख में है, उसको अच्छा समटाइम फिर उसको आपके ऊपर गुस्सा भी आता है, ठीक है। तो क्या वह खुद भी आ सकती है, या खुद भी तो बात कर सकता है, या ऐसा भी क्या हो गया, ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है, पहले तो सब सही था, पहले तो ये इसी के साथ इन्हीं चीज़ों में मेरे साथ ठीक थी या ठीक था। लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। आप मेल हो फीमेल हो, आप दोनों के लिए है रीडिंग, आप देख सकते हो। एनर्जीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, अब बड़ा अपने आप को समझ रही है या समझ रहा है। लेट्स से ये 3 कार्ड्स आ गए हैं। वाओ, डिवाइन, मैस्कुलाइन, वाओ। लेकिन मैं 3 कार्ड्स नहीं लूँगी, मुझे सिर्फ 1 कार्ड चाहिए, ठीक है। सो अब ये पता नहीं, मतलब हो सकता है आप अपनी उस मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए हो, ठीक है, जहाँ पर आप अब अपने प्राइड पर, अपने ईगो पर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप जो है ना वो रेडी नहीं दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आपने जैसे इस पर्सन को फाइनली एक क्लोजर दे दिया हुआ है,
ठीक है। और ये इंसान जो है ना अब उस चीज़ से डरा हुआ है कि आप फाइनली इनको अब या तो छोड़कर, यार ये ट्विन फ्लेम 2 दिन से क्यों आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं ले रही, ठीक है, ये कार्ड मैं नहीं ले रही। देखो अब यहाँ पर मिस्टेक्स की भी एनर्जी हो सकता है, सबकी बात नहीं कर रही, ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग इस ट्विन जर्नी में हों और ये होती ही पेनफुल एनर्जी है, चाहे आप हो या आपका सामने वाला ट्विन हो, ठीक है। दोनों के लिए ये जर्नी बहुत पेनफुल है। ऐसा नहीं है, ट्विन जर्नी में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही बंदा सफ़र कर रहा है, ठीक है। ट्विन में ये होता है कि वो जो आपका ट्विन होता है उसको बेशक बाद में अवेकनिंग होती है, लेकिन वो भी उसके लिए पेनफुल होती है। तब तक शायद चीज़ें मुक चुकी होती हैं, शायद ख़त्म हो चुकी होती हैं, या आपकी तरफ से ख़त्म हो चुकी होती हैं, कुछ ऐसा हो चुका होता है तब तक के वो इंसान फिर बस अपने पेन और तकलीफ़ को जो है ना वो बर्दाश्त कर सकता है, उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रहता, ठीक है। और अब ये इंसान अपनी मिस्टेक्स पर, अपनी गलतियों पर भी सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। इस इंसान को लग रहा है कि इसकी सोल इससे लॉस्ट हो गई है, खो गई है कहीं। मे बी ये पर्सन विक्टिम प्ले भी कर रहे हैं, या फिर ये, या तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर, ये भी हो सकता है। बट ये इंसान को अपनी गलती अब ज़्यादा फील हो रही है। अच्छा गलती, अच्छा मैंने क्या कहा आपसे कि इस इंसान की ना, ये जो भी पर्सन है इसकी मिक्स्ड सी फीलिंग्स हैं आजकल में, यानी आजकल की जो हम इनकी एनर्जीज पिक कर रहे हैं, पिछले 2 दिन से शायद ये एनर्जीज आप भी फील कर रहे होंगे। काफ़ी रेस्टलेस सी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी भी। तो हो सकता है कि पिछले 2-3 दिन से ये पर्सन जो भी है ये बहुत मिक्स्ड सी फीलिंग्स फील कर रहे, जैसे एक पल में इनको पेन हो रहा है, दुख होता है, फिर एक ही पल में वो जो है ना वो अपना गुस्सा कर देते हैं, आप सोचते हैं, गुस्से में सोचते हैं आपके बारे में, और फिर उसी पल में इनको अपनी गलतियां भी का भी फील हो रहा है कि यार मेरी भी गलती थी, तूने भी ये किया था, तेरी भी गलती थी इस बीच में। फिर दूसरे ही पल, चल ठीक है तेरी गलती थी, तू माफ़ी मांग ले। फिर वो जब फ़ोन उठाते हैं या माफ़ी मांगने के लिए कॉल करने के लिए, फिर ईगो और प्राइड, चल चल कोई ज़रूरत नहीं है, आया बड़ा माफ़ी मांगने वाला या आई बड़ी माफ़ी मांग, कोई ज़रूरत नहीं है इससे, कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरी गलती तो नहीं है ना, उसकी भी गलती है, उसने भी तो ये किया, उसने भी तो वो किया। तो विक्टिम प्ले भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सो दैट ये विक्टिम प्ले भी कर रहे हैं। तो मिक्स से कार्ड्स आए और मिक्स सी फीलिंग्स इस पर्सन की हैं। शायद वो अपनी एनर्जीज को करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली में वो फील क्या कर रहे हैं या करना क्या चाहते हैं। क्या वो अपने प्राइड और ईगो में ही बैठना चाह रहा है, या उसको सच में पेन है, दुख है, या उसको सच में एक है कि मैंने अपनी गलतियों का एहसास है, ठीक है, कि मैंने मिस्टेक्स की, या फिर उसको गुस्सा है, तो वो खुद ही उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। अब क्यों है, लेट्स सी पेन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, व्हाई दिस पेन इज हियर। यहाँ पर कार्ड आया है, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 11-11। तो हो सकता है कि आप दोनों ट्विन कनेक्शन में हो या फिर मिरर सोल्स हो, क्योंकि 11-11 की एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है। आपने, अगर आपको पॉजिटिव एनर्जीज लगती हैं, जो कि हैं, क्योंकि दूसरा कार्ड बहुत ब्यूटीफुल आया है, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, मतलब क्या तोड़ू फोड़ू आपकी एनर्जी है, मैं आपको बता नहीं सकती। बंदा तो पेनफुल एनर्जी में है, ठीक है, समझ आती है बात भाई, बंदा पेनफुल एनर्जी में। अब क्यों पेनफुल एनर्जी में है, तो उसकी भी तो एक वजह है ना, मतलब क्या बात है। उफ उफ, इस एनर्जी को देख कर ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर ये एम्प्रेस, यानी कि उफ कहने का दिल करता है कि वाह अभी भी आप तो भैया अपनी इस बॉसी एनर्जी में ना, क्या कमाल की एनर्जी में हो, मतलब आप अपनी इस बॉसी एनर्जी से ना कोई कमाल करने वाले हो। क्या बात है, आप एक से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज़ को, अपने ऑरा को और ज़्यादा निखार रहे हो। मतलब मैं क्या ही आपकी तारीफ़ें करूं भैया, एम्प्रेस इज़ हेयर। आप अपनी लाइफ की अकेली या अकेले एम्प्रेस हो, डजेंट मैटर आप मेल हो, फिर भी आप अपनी उस एनर्जी में हो कि जो अनबीटेबल है। मतलब क्या ही ये इंसान आपकी जगह किसी को देगा, क्या ही ये इंसान आपकी जगह किसी को देगा, आपकी जगह कोई ले नहीं सकता, चाहे ये पर्सन कुछ भी कर ले। अभी इसको, जिसको प्राइड में बैठना है, ईगो में बैठना है, जो करना है, तो पेन तो होगा ना, पेन तो होगा, ऑब्वियसली होगा।
अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपका ना कहीं और रिश्ता वगैरह तय हो गया है। कुछ लोगों की भी, अब आप लोगों से कुछ बोलेंगे कि जी नहीं ऐसा तो नहीं है, पर कुछ लोगों का ऐसा है दिख रहा है मुझे, कहीं और फैमिली ने कहीं और आपको या तो रिश्ता आपको दिखाया गया है या रिश्ते की कोई बात चल रही है। सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन आप में से कुछ 40-50% नहीं 40-30-40% तक जो लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं अभी, उनका कहीं बात चल रही है। घर वाले, फैमिली वाले आपके लिए या तो ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा लड़का या कोई अच्छी लड़की, ठीक है, आपके लिए ढूंढा जा रहा है, तो फैमिली में कोई ऐसी बातचीत चल रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो वो ही पेन और दुख और तकलीफ़ ये इंसान जो है वो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये जो आप एम्प्रेस एक गॉडेस एनर्जी में हो ना, तो ये जैसे एक ऐसी एनर्जी को, एक ऐसे पर्सन को खोने का खौफ और डर जो होता है ना, वो इस इंसान को एक सता रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या सोच रहे हो कुछ स्टार्टिंग करने के लिए, कुछ बिजनेस, कोई जिसमें आपका जो किरदार है वो बहुत बॉसी होगा, मतलब बॉस एनर्जी में हो आप, जहाँ पर आपको कामयाबी मिल रही है। और मे बी कोई बिज़नेस, जैसे कोई ऐसा बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हो डिज़ाइनिंग का, या फिर जैसे जो नहीं होते जो शादियों में जाके डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग्स करते हैं, ऐसा कोई बिज़नेस आपके माइंड में चल रहा है, क्योंकि आप हो ही ऐसे क्रिएटिव हो आप बहुत ज़्यादा। तो आप सोच रहे हो काफ़ी दिनों से कि क्यों ना ये मेरे आइडियाज़ हैं जो ये मेरे माइंड में, क्यों ना इनको एक अमली जामा पहनाया जाए, या फिर वो कह दो कि एक रियलिटी में अब इसके ऊपर वर्क किया जाए, काम किया जाए। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, कुछ लोग हो सकता है फैमिली बिजनेस में इंटर कर रहे हो, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने वाले हो या करना चाहते हो, और कुछ लोग यहाँ पर कोई अपना अलग से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। अब क्या करना चाह रहे हो, जारी बात है हर किसी के माइंड में कुछ अलग होगा, बट मुझे लग रहा है जैसे आप ना बहुत जल्दी बॉस बनने वाले हो अपने वर्कर्स के ऊपर। जैसे बॉस कौन होते हैं, जो अपने वर्कर्स को बताते हैं ये काम कर लो, वो काम कर लो, आप सिर्फ इस तरह बैठे रहोगे, ये देख रहे हो, और इस तरह आपके आइडियाज़ होंगे और लोग उस पर सिर्फ आप उनको जैसे कमांड दोगे, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, वो काम करेंगे, और आप इस तरह बॉस की चेयर पर बैठे हो। तो कुछ तो आप ऐसा जैसे कोई अपना एजुकेशन कोई सिस्टम स्टार्ट करने वाले हो, कोई स्कूल, कोई कुछ तो ऐसा आप करने वाले हो भाई, टीचर हो सकते हो आप। तो आप अपने उस सारे जितने साल आपने टीचिंग की है और जितने आपके अंदर वो टीचिंग के स्किल्स हैं आपके अंदर, आप चाह रहे हो कि अब मैं बहुत टाइम से आपने उस बारे में सोचा कि मुझे अपना एक अलग से कोई कारोबार करना चाहिए, या मैं टीचर हूँ तो मुझे अपना स्कूल खोलना चाहिए जहाँ पर मैं प्रिंसिपल हूँ, जहाँ पर मैं बॉस लेडी हूँ या बॉस हूँ, ठीक है ना। देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ चुका है एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल भी आ चुका है। समथिंग बिग, कुछ ऐसी चीज़ जो आप अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको अचीवमेंट मिल रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपको नए नए प्लानिंग्स माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, आप उन प्लानिंग्स पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर किसी के साथ कोलैब, या फिर कोलैब का तो मुझे खैर नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है जैसे एस ऑफ पेंटिकल, देख रहे हो, पैसा तो कहीं से आ रहा है या बना रहे हो आप, और बहुत ही प्रैक्टिकल फैसले कर रहे हो, ठीक है। चाहे लोगों को किसी को अच्छा लगे कि ना लगे, आप बड़े ही प्रैक्टिकल और उन लोगों को कट ऑफ भी करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ से जिन्होंने जाहिर सी बातें आपके साथ बुरा किया या हर्ट किया, और एक रिलैक्स वाली एनर्जी में हो जहाँ पर आप किसी से बदला लेना नहीं चाह रहे हो, बस आपने उस चीज़ को फॉरगेट कर दिया है, माफ़ कर दिया है, फॉरगिव कर दिया है। आप अपनी एनर्जी में एकदम सुकून में हो, पीस में हो, और ये एनर्जी कमाल की एनर्जी है और ये एनर्जी कमाल करने वाली है आगे जाके, आप देखिएगा। तो जाहिर सी बात है तभी ये इंसान पेनफुल एनर्जी में है, तभी ये इंसान को एक एंगर इश्यूज हो रहे हैं आजकल, तभी वो सोच रहा है कि जी आप तो इस एनर्जी में हो, ठीक है। और जाहिर सी बात है तो वो बंदा
क्या ही करेगा, उसको पता है कि शायद वो आपको खो चुका है या आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हो, ठीक है। और उसको अपनी मिस्टेक्स का समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी अपना ईगो और प्राइड नहीं छोड़ रहा। तो भाई ठीक है, फिर बैठे रहें अपने ईगो प्राइड में जी, सानू की है ना, बैठे रहो अपने ईगो प्राइड में। आना है तो मोस्ट वेलकम भाई, बात करेंगे, नहीं करना तो अपने ईगो और प्राइड में बैठे रहो। असी तो चलिए। या पेज ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल बहुत ज़्यादा नहीं है आज। स्टेबल, पैसा, कोई पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। या तो फिर आप कोई ऐसे 3 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ऐसा तलाश कर रहे हो, कोई ऐसा काम आपको मिल जाए, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपको ये काम मिलने वाला है। ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है आपको अब ये सारी चीज़ें सोचते हुए, सारे आइडियाज़ सोचते हुए, पर अभी तक आपने उन पे वर्क नहीं किया, और फाइनली आप उन पे वर्क भी कर रहे हो और बड़ी ही कामयाबी के साथ कर रहे हो, ठीक है। मैं आज आपके लिए मैं गाइडेंस भी देखूंगी, और आज हम गाइडेंस सोच रही हूँ मैं इस वाली डेक से देखूँ, ठीक है। ये पर्सन क्या करना चाहते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये अपनी ईगो और प्राइड से बाहर निकलेंगे, ये कैसे सवाल आया मेरे माइंड में, तो मैंने सोचा मैं बस देख लेती हूँ कार्ड्स, और आपको भी एक इत्मीनान हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इस इंसान का अगला कदम क्या है। मे बी आप में से कोई शायद ये जानना चाहता था, तो अचानक से ये सवाल मेरे माइंड में आया है ना। आप में से किसी ने ये सवाल पूछा है अभी, या माइंड में आपने ये चीज़ माइंड में आपने अचानक से, जैसे होता है ना कि यार ठीक है ईगो प्राइड है, तो कब अपना ईगो प्राइड ख़त्म करेगा, या मुझसे फिर बात करेगा, या क्या, अब कब तक आएगा, या कैसे, अब आएगा भी तो किस एनर्जी में आएगा। लेट मी सी, ये इंसान अपना ईगो प्राइड कब तक ख़त्म करेगा। आप तो भाई हाई लेवल एनर्जी पे हो, आप तो बॉस हो। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आहा, एस ऑफ वॉन्ड्स। भाई आएगा तो सही, क्योंकि ये पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ फिज़िकली सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं मुझे। तो डेफिनेटली ये ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये रोमांटिक होने की ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बस आप इनके हाथ बस चढ़ जाओ, कहीं से मिल जाओ, और ये अपनी फिज़िकल नीड आपसे पूरी कर लें। तो बी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि ये इंसान ईगो और प्राइड वाला, बहुत स्टबर्न एनर्जी है इस पर्सन की। तो ये कोशिश करेंगे कि जैसे तैसे आपको मनाया जाए, समझाया जाए, मिलने के लिए आपको आमादा किया जाए, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। तो हाँ, डेफिनेटली आएंगे तो सही, बात भी करेंगे, मरते क्या ना करते भैया, बात तो करनी पड़ेगी, रह नहीं पाते, रह पाएंगे भी नहीं। और लेट मी सी के इनका और यहाँ पर एक्शन क्या होगा। फूल का ही कार्ड है जो गिरा है, वेट, ओके, ये फूल का ही कार्ड है, देख लो, जो गिरा था नीचे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब किस नौयत की करना चाहते हैं नई शुरुआत, वो आपको बेहतर पता है, ठीक है। और क्या कहेंगे आके, क्या अभी वो बिटरनेस और गुस्सा अपने माइंड में प्राइड लेकर आएंगे, या वो छोड़ के आएंगे, अपनी मिस्टेक्स का कन्फेस करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स लग तो रहा है कि बात बहुत, जो अब की बार ये जो आपसे बात करेंगे, काफ़ी लंबी डिस्कशन हो सकती है आप दोनों के बीच। या किंग ऑफ पेंटिकल, कोशिश करेंगे 10 ऑफ पेंटिकल कि आप दोनों के बीच सुलह सफाई हो जाए, स्टेबल कनेक्शन हो जाए दोनों का, क्योंकि आपको खोना ये पर्सन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये अपना ईगो और प्राइड को एक जगह रखते हुए आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात भी करेंगे। कब तक करेंगे ये नहीं कहा जा सकता, क्यों, क्योंकि ये एक तो जर्नल रीडिंग है, तो मे भी ये थोड़ा टाइम लें, और थोड़ा टाइम ले, 1-1.5 हफ्ता या एक आधा महीना, लेकिन ये करेंगे ज़रूर इस बीच कॉल या मैसेज, हो सकता है कॉल नहीं तो मैसेज तो लाजमी करेंगे। और थोड़ा डिटेल में और सुधरे हुए लहजे आप में बात करेंगे, जैसे पहले करते थे ना, बहुत ही ज़्यादा ओए अड़े वाली एनर्जी में नहीं होंगे अब। तो चीज़ों को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे आप दोनों के बीच, ठीक है। तो अगर आप 2-4 सुना भी दोगे तो सुन लेंगे, क्योंकि चालाक बंदा बहुत चालाक है वैसे, ठीक है, बंदा चालाकी से काम ले रहा है। एनीवेज, लेकिन ये आपको लिटरली पेडिस्टल पर पुट तो करते हैं, पसंद भी करते हैं, क्योंकि एम्प्रेस हैं। और अब जब आपको ये इस तरह से देख रहे हैं ना शाइनिंग एनर्जी में, तो फिर ज़ाहिरी बात है, तो इनको करना ही पड़ेगा। इनको पता है कि आप लेस पर अब कोई कॉम्प्रोमाइज़
करोगे नहीं, ना ही करने के लिए रेडी हो, तो भाई ऑफ़र तो आपके सामने स्टेबल वाली रखनी पड़ेगी। तो ये अपना माइंड चेंज इनको करना पड़ेगा और अपनी आदतें भी बदलनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ नो चांस। ठीक है। सो अभी हम यहाँ से आपके लिए गाइडेंस के लिए या फिर जो भी यहाँ से आता है आपके लिए हम कार्ड्स लेंगे। आप चाहो तो तीनों कार्ड देख लेना, यानी 2 कार्ड्स और एक बॉटम एनर्जी, और चाहो तो आप एक कार्ड ले लो। ठीक है। तो यहाँ पर हम आपके लिए 1 and 2 और एक यहाँ पर ये बॉटम एनर्जी है, तो पिक कर लो। नंबर 1 कार्ड चाहिए या नंबर 2। आप इस वक्त किस एनर्जी में हो या किस एनर्जी ऑरा में आपको जाना चाहिए, वो तो खैर हमने पता लग गया हमें, लेकिन क्या एडवाइस आपको मिलनी चाहिए, लेट्स सी। सेल्फ हीलिंग, तो आप इस वक्त जो है ना अपनी सेल्फ हीलिंग में हो, और इस वक्त आपको यही कहा जा रहा है, जो भी आपने अपने मन में सवाल पूछ के गाइडेंस के लिए आपने कार्ड लिया है, आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त फोकस करो अपनी सेल्फ हीलिंग पर, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो टाइम के साथ रिवील होगा आपके सामने। जस्ट फोकस करो अपनी सेल्फ हीलिंग पर। नंबर 6 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 6 दिन में, 6 महीनों में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिल सकता है इसी सेल्फ हीलिंग की बदौलत। ठीक है, कि जहाँ पर आपका फोकस्ड खुद पर है। प्यूरिफिकेशन, तो नंबर 4 की एनर्जी है, तो ये भी दिखाई दे रहा है जिन्होंने कार्ड नंबर 2 पिक किया है कि अब फाइनली जैसे होता है ना, आप किसी चीज़ को प्यूरिफाई करते हो, साफ़ सुथरा करके, उजला उजला करके वो चीज़ आती है बाहर, साफ़ सुथरा पानी, प्यूरिफाई पानी है ना, पीते हैं हम तो अच्छा मज़ा आता है। तो उस एनर्जी में आपको जो है ना वो धीरे धीरे उस एनर्जी की तरफ जा रहे हो, यानी आप अपनी बात पर सही हो। आप अगर सोच रहे हो ना मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, आप अपने पाथ पर बिल्कुल सही जा रहे हो। बॉटम एनर्जी में देखो, क्रिएटिंग, नंबर 11 की एनर्जी है, तो 11 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। क्रिएटिंग, कुछ क्रिएट करते हुए, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आप कुछ क्रिएट करोगे, बॉसी एनर्जी में जाओगे, और ये एनर्जी उफ है, उफ वाली एनर्जी, मतलब कमाल की एनर्जी है। कुछ क्रिएट करने वाले हो, अपना कोई ब्रांड क्रिएट करने वाले हो, या कुछ तो है भाई, म्यूजिशियन हो, म्यूज़िक से कोई रिलेटेड है आपका काम, तो कुछ ऐसा नया सॉन्ग क्रिएट करने वाले हो, कुछ तो ऐसा क्रिएट करने वाले हो जो कि आपको फेमस कर सकता है बाय द वे। ठीक है, तो ये यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बाय द वे। क्लेम ज़रूर करना, क्लेम करोगे नहीं तो फिर ये एनर्जीज़ कैसे आएंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए 1111 ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। मुझे दीजिए इजाज़त। आज की ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।